हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो राजा व्लॉग्स पे है। तो जैसा कि आप सबको पता है, उनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी उन्होंने 3:30 बजे बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करनी है, 3:15 बजे के आसपास। तो हम लोग वेट ज़रूर करेंगे उस चीज़ों का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें उन्होंने बताई कि उनके साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ या उनके माता पिता ने ये सब चीज़ें की, मतलब उनका कहना ये है कि उनके माता पिता ने उनके साथ गलत किया, उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, उनको सड़क पे भेज दिया। उन्होंने शादी इसलिए की थी कि शायद अकेले नहीं हो पाएंगे वो शादी के बाद, लेकिन आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उन्होंने अपनी दिक्कत परेशानी सब कुछ बताया और सारा आरोप जो है वो अपने जीजा के ऊपर, अपनी बहन के पति के ऊपर लगा दिया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो लड़के ने ऐसा क्या ही किया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो छोटी उम्र का लड़का है, इनसे भी छोटा सा लड़का है वो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्या करेगा जो इनके माँ बाप भी उसका फेवर कर रहे हैं, प्लस इनकी बहन भी उसके फेवर में। माना कि बहन तो चलो प्रेम में पड़ गई, तब वो ऐसा कर रही है, लेकिन वो जो उसके माता पिता हैं वो क्यों उसका साथ दे रहे हैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो राजा ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई। देखिए, मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने अभी ही कुछ टाइम पहले जो शादी हुई थी इनकी, तभी से इनको फॉलो करना शुरू किया है, जब ये वायरल हुए थे। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं इनको जानी तब मैंने वो चीज़ें भी देखी जो इनकी बीवी से रिलेटेड बनी हुई हैं, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल चला रही हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिएक्शन के लिए डिमांड किया। तो जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने इनके वीडियोस जो पहले इनके बने हुए हैं बीवी से रिलेटेड, वो चीज़ें देखी और वहाँ पर समझ में आया कि इनकी बीवी जो है उसकी दूसरी शादी है। तो उनकी दूसरी शादी है और उनका एक बच्चा भी है, जो कि आज की डेट में वो अलग है उस बच्चे से। और कैसे ये रह रही हैं मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत अपने बच्चे के बिना रह सकती है। शादी टूट गई, माना इस चीज़ को, लेकिन बच्चे के बिना कोई औरत रह रही है, वो चीज़ थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, ये आज की डेट में इनके साथ, राजा के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है, हर वीडियो में बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। लेकिन राजा के जो कंटेंट आ रहे थे शादी के बाद, बहुत गंदे, बहुत चीप आए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी राजा से। लेकिन आज की डेट में मुझे समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सच कौन बोल रहा है। इनकी माताजी का भी एक वीडियो निकल कर बाहर आ रहा है, जिसमें कि उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और उन्होंने ये बताया कि अभी वो इनके मतलब ससुराल गई थी अपने बेटे से मिलने, और वहाँ ससुराल वालों ने उनको मिलने नहीं दिया और राजा ने वहाँ धक्के मार के अपनी माँ को बाहर कर दिया। उनका काफ़ी ज़्यादा रोने वाला वीडियो दिखाई दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर माँ है वो, अगर वो गई हैं अपने बेटे से मिलने, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई हक होना चाहिए उनके ससुराल वालों को इस तरीके से नहीं मिलने देने का, या फिर राजा का कोई मतलब था कि अपनी माँ को धक्के देने का। अगर वो इतनी दूर से मिलने गई हैं तो मुझे लगता है कि इनको मिलकर बात करनी चाहिए थी, सब चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए थी। एक माँ अपने बच्चे के पास गई है तो क्या पता कि क्या दिमाग में हो उनके, क्या चीज़ें उनके दिल में हो, जो उन्होंने ये सोचा कि अपने बेटे के साथ जाकर शेयर करूँगी और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन बेटे ने वहाँ पर चीज़ों को नहीं देखा और बेटे ने ऊपर से माँ को धक्के दे के बाहर निकाल दिया वहाँ से। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अटपटी लगी, बहुत अजीब लगी, मुझे ये समझ में नहीं आया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये सब चीज़ें इनके ससुराल वालों की वजह से हो रही हैं, बिकॉज उन्हीं को इनसिक्योरिटी है, उन्हीं की बेटी की दूसरी शादी हुई है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि कहीं यहाँ पर भी कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। और जब बेटा और माँ बाप ही एक दूसरे से एक नहीं होंगे तो फिर क्या ही हमारी बहू पे कोई और दूसरा हुक्म चलाएगा, है ना। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में भी हैं और जनता के दिमाग में भी होंगी, क्योंकि इनकी शादी के बाद ही सारी चीज़ें खराब हुई हैं। पहले वही माँ, वही बाप, वही बहन का आदमी सब एक साथ थे, तब राजा को कोई भी बुरा नहीं लग रहा था, कोई भी बुरा नहीं दिख रहा था। लेकिन आज अचानक ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर आपकी मम्मी आपसे मिलने गई थी, आपकी माताजी आपसे मिलने गई थी, तो आपको उनसे मिलकर बात करनी चाहिए थी।
ना कि उनको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। मान लो कि आपकी मम्मी को ही कुछ हो जाए ऐसी चीज़ देखकर, या उनको एक सदमा लग जाए, वो उस टाइम पे उस कंडीशन को ना हैंडल कर पाएँ, कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिससे कि आप ज़िंदगी भर पछताना रह जाए आपके लिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये चीज़ आपने गलत की। आपको लड़ाई झगड़ा है, माना उस चीज़ को, लेकिन अगर आपसे कोई पहल करके बात कर रहा है तो आप बात तो करो, कम से कम उस इंसान की बात सुनो तो सही। आप नहीं सुनोगे तो शायद वो चीज़ें और गलत हो सकती हैं, और उस चीज़ पे ना आपका कंट्रोल रहेगा ना उनका कंट्रोल रहेगा। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। इनका कहना बार बार यही है कि इनकी बहन की वजह से ये सब हो रहा है, उसने शादी कर ली उसके हस्बैंड की वजह से हो रहा है। तो मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, शादी उसने जिस एज में की वो गलत थी, वो शादी गलत थी, लेकिन आज की डेट में उसने शादी कर ली है। अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो शादीशुदा है, ठीक है, वो अपने पति के साथ रह रही है, तो आप उस चीज़ पे बोल ही नहीं सकते, आप उस चीज़ पे कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्यों आप परेशान हो रहे हो? जब उसको खुद को परवाह नहीं है अपनी, तो आप क्यों इतने पागल हुए पड़े हो कि 15 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। जब शादी हो रही थी या तो तभी रोक लिया जाता तो ठीक था, तब आप सही दिखते, लेकिन आज की डेट में तो वो शादी कर चुकी है, तो अभी आप बोलोगे तो आप गलत नज़र आओगे, और आप गलत नज़र आ भी रहे हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है इनके परिवार में, जो कोई ना कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ें कभी नहीं होती। एक माँ बेटे के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए, जो एक भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है या बोलता है, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी। यहाँ सब उल्टा सीधा नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि यही था आज का वीडियो। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। देखिए, मुझे जितनी चीज़ें लगती थी मैंने वो चीज़ें रखी, और अगर इन्होंने ये सच में धक्के मार के बाहर किया है अपनी माँ को, तो वो चीज़ बहुत गलत थी, बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो प्लीज़ आप लोग अपना राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ अगले अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।